हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसका टेबल नंबर है 855। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस प्लान को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं। दोस्तों, यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है यह देख लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तभी उनके परिवार को बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिसी में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती। इसमें हमें केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। यदि हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट चाहते हैं तो हमें अदर एंडोमेंट प्लान लेना होगा, जैसे एलआईसी का जीवन लाभ हो गया, जीवन लक्ष्य हो गया, जीवन आनंद। ठीक है, देखते हैं यह पॉलिसी कौन कौन ले सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। अधिकतम उम्र 65 साल है। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज ऑन मैच्योरिटी 80 साल है। मतलब 50 साल के व्यक्ति को अधिकतम 30 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल है तो उसे अधिकतम 20 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 40 साल तक है। यह हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर है। दोस्तों, इस पॉलिसी में प्रीमियम की दो कैटेगरी बनाई गई है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू व उससे जुड़े उत्पाद का सेवन करता है तो उसे प्रीमियम ज़्यादा देना होगा, वह स्मोकर की कैटेगरी में आएगा। नॉन स्मोकर में वह व्यक्ति जो तंबाकू व उनसे जुड़े उत्पाद का सेवन नहीं करता है, वह व्यक्ति आएगा और उन्हें प्रीमियम कम देना होगा स्मोकर के कंपेयर में। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि प्रीमियम में क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों, राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र 30 साल है। उन्होंने 50 लाख का बीमा लिया है 40 साल के लिए। राम स्मोकिंग करता है, इसलिए इसकी प्रीमियम 16,511 है। और श्याम जो कि नॉन स्मोकर है, उसकी प्रीमियम है 11,630। प्रीमियम का आपने डिफरेंस देख लिया, कितना डिफरेंस है प्रीमियम में। जहाँ स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति की प्रीमियम 16,511 है, वहीं नॉन स्मोकर व्यक्ति की प्रीमियम 11,630 है। दोस्तों, इस पॉलिसी में महिलाओं को स्पेशल छूट दी गई है। प्रीमियम में स्पेशल छूट दी गई है। इसे एक एग्जांपल के द्वारा दिखाता हूँ आपको मैं। रानी की उम्र 30 साल है। उसने एलआईसी का जीवन अमर प्लान लिया है 50 लाख का बीमा 40 वर्ष के लिए। तो उसके लिए एनुअल प्रीमियम 9,761 रुपये होगी। वहीं श्याम के लिए यह प्रीमियम 11,630 थी। प्रीमियम में डिफरेंस आप देख लीजिए कितना है। महिलाओं को प्रीमियम में स्पेशल छूट दी गई है इस प्लान में। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इस पॉलिसी में हमें 3 मिलते हैं, सिंगल, रेगुलर एंड लिमिटेड। इसे हम सिंगल प्रीमियम देकर भी परचेस कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में यदि हमने जितने वर्ष का पॉलिसी टर्म लिया है, यदि हमने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है तो हमें 20 साल तक प्रीमियम देना होगा। लिमिटेड प्रीमियम में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, पॉलिसी टर्म फर्स्ट, पॉलिसी टर्म -5 ईयर, दूसरा पॉलिसी टर्म -10 ईयर। यदि हमने 30 साल के लिए प्लान लिए हैं और पॉलिसी टर्म -5 ईयर का ऑप्शन चूज किया है तो हमें 25 साल के लिए प्रीमियम देना होगा। यदि हमने 30 साल के लिए प्लान लिए हैं और लिमिटेड प्रीमियम में पॉलिसी टर्म -10 ईयर का चूज किए हैं तो हमें 20 साल तक यह प्रीमियम देना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें हम हाफ ईयरली एंड ईयरली 2 मोड चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉलिसी में हम मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख का है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड की 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड के केस में क्या होता है, पॉलिसी पीरियड के पॉलिसी एंटायर पॉलिसी पीरियड तक
जो हम बीमा धन चूज़ करते हैं, जैसे हमने 20 साल के लिए प्लान लिया है, उसमें 5 लाख का बीमा धन लिया है, तो 5 लाख का बीमा धन 20 साल तक बना रहेगा, एंटायर पॉलिसी तक वही बीमा धन रहेगा। ठीक है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है, जैसे हमने 20 साल के लिए प्लान लिया है 5 लाख का बीमा धन के लिए, तो पहले 5 साल वही बीमा धन रहेगा 5 लाख का, 6वें साल से यहाँ 10-10% बढ़ते जाता है, 15वें साल में यहाँ दुगुना हो जाएगा। ठीक है। और फिर वह वही बीमा धन रहेगा। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। 25 लाख का बीमा धन लिया गया है। ठीक है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल वही बीमा धन रहा, 6वें साल से यहाँ 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है। 15वें साल दोस्तों यहाँ लगभग डबल हो जाता है। ठीक है। 50 लाख का यह हो गया है। ठीक है। 25 लाख का बीमा धन लिया गया था, फर्स्ट 5 ईयर वही बीमा धन रहा, 6वें साल से यह इंक्रीज होता गया 10-10%, और 15वें साल में यहाँ लगभग दुगुना हो गया। अब यही बीमा धन रहेगा जितने भी पॉलिसी टर्म उसने चूज किया है। ठीक है। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा लेवल सम एश्योर्ड क्या होता है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्लान को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। राम जो कि एक नॉन स्मोकर है, उसकी उम्र 30 साल है, उसने LIC का जीवन अमर प्लान लिया है। उसने अपना 50 लाख का बीमा किया है 40 वर्ष के लिए। सम एश्योर्ड ऑप्शन में उसने लेवल सम एश्योर्ड चूज किया है, और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चूज किया है। यानी 40 साल तक उसको, 40 वर्ष का उसने पॉलिसी टर्म लिया है, यानी 40 वर्ष तक उसको प्रीमियम चुकाना होगा। रेगुलर ऑप्शन उसने चूज किया। ठीक है। उसकी एज 30 साल हो गई, पॉलिसी टर्म 40 साल का लिया है, प्रीमियम पेइंग टर्म 40 साल ही होगी, बीमा धन उसने 50 लाख का लिया है। ठीक है। उसमें दोस्तों यहाँ उसको 2 मोड मिल जाते हैं, वो ईयरली प्रीमियम पेड कर सकता है या हाफ ईयरली, वो अपने अकॉर्डिंग इसके चूज कर सकता है। यदि वह ईयरली प्रीमियम पेड करता है तो उसे 11,630 रुपये देना होगा। यदि वह हाफ ईयरली ऑप्शन चूज करता है तो उसे 5,932 रुपये देना होगा। ठीक है। टोटल वह 40 साल में 4,65,200 रुपये की प्रीमियम पेड करेगा। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिसी में मैच्योरिटी अमाउंट 0 है। दोस्तों यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी नहीं मिलती, केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है। पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तभी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है। देखते हैं पॉलिसी अवधि के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो उसके परिवार को क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है। राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है। अब क्या होगा उसके परिवार का, उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों उसने 4 प्रीमियम पेड किया था, 30 साल की उम्र में उसने पॉलिसी लिया था। उसने 33 साल तक की उम्र में 4 प्रीमियम उसने पेड कर दिया 11,630 की। ठीक है। अब उसकी डेथ हो गई है, उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे बीमा धन। ठीक है दोस्तों, इस अमाउंट को हम लमसम ले सकते हैं, इन्हें एक मुश्त ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए हम इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। ठीक है। या लमसम प्लस कुछ अमाउंट लमसम ले सकते हैं और कुछ अमाउंट का हम इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। लेकिन यह ऑप्शन चूज, जब हम पॉलिसी लेते हैं तभी हम यह ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बीमा धारक के द्वारा यह ऑप्शन चूज किया जाता है। ठीक है। बीमा धारक नॉमिनी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जब यह हम पॉलिसी लेते हैं तभी बीमा धारक के द्वारा यह ऑप्शन चूज किया जाता है कि उसे लमसम अमाउंट लेना है कि इंस्टॉलमेंट में लेना है। ठीक है। इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट को देख लेते हैं। दोस्तों ग्रेस पीरियड, दोस्तों किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त समय होता है ग्रेस पीरियड। यदि किसी पॉलिसी की प्रीमियम ड्यू डेट 1 जनवरी है और उसने यदि ईयरली मोड चूज किया है तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है। 1 जनवरी है, उसने 1 जनवरी तक यदि प्रीमियम नहीं पटाया तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। इन 30 दिनों में यदि वह प्रीमियम पटाता है तो उसे कोई लेट फीस नहीं देना होगा। ठीक है। इस 30 दिनों के जाने के बाद यदि वो प्रीमियम पटाता है तो उसे लेट फीस लगेगी। इसे बोलते हैं ग्रेस पीरियड। एक एक्स्ट्रा टाइम होता है किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को पटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिसी में हम एक राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। दोस्तों यह राइडर हम केवल रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन यदि चूज करते हैं तभी हम ले सकते हैं। तो यदि हम सिंगल प्रीमियम देके पॉलिसी को लेते हैं तब यह ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक
ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपका व हमारा कनेक्शन यूं ही बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।